circle is a two-dimensional figure formed by a set of points that are at a fixed distance radius from a fixed point। देखें सर्कल कैसे बनता है कि सेंटर एक ये इसका फिक्स पॉइंट है सेंटर, इससे इसके जो ये शेप है इसके हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा। यानी कि अगर हम इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे लें तो ये इसी के इक्वल होगा, और ये जो इक्वल डिस्टेंस है ये रेडियस कहलाता है। और ओ, ये पॉइंट जो ओ है ये इसका सेंटर है। सेंटर से इस शेप का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो इसे कहेंगे सर्कल, सरकमफ्रेंस। ये जो शेप है सर्कल, इसका जो पेरीमीटर होता है, एक्चुअली ये पेरीमीटर है लेकिन सर्कल के केस में इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, और ये इक्वल होता है 2πr के। सरकमफ्रेंस यानी कि इसका पेरीमीटर, रेडियस इसका डिस्टेंस, इसके किसी भी पॉइंट का सेंटर से जो फासला है वो रेडियस है, और इसका डबल, रेडियस का अगर डबल करें तो ये डायमीटर है, ये r और ये r, यानी कि 2r मिलकर डायमीटर बनता है। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, देखें ये सर्कल, ये दो रेडियस है। अगर हम a और b दो पॉइंट लें, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये वाली, ये इसकी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, और बहुत सारी कॉर्ड बनाई जा सकती है। मसलन अगर हम यहाँ पे एक लाइन ले लें और बी के साथ बनाएं तो ये इसकी कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। और ये जो सर्कुलर पाथ है ये ए और बी के दरमियान, ये आर्क कहलाता है, ये इसकी आर्क। यहाँ पर ये आर्क है, यहाँ से ए यहाँ तक सी पॉइंट तक। फिर है सेक्टर, सेक्टर कहते हैं आर्क, और ये जो दोनों रेडियस के दरमियान टोटल एरिया है ये इसका सेक्टर है, यानी कि जो येलो में शो हो रहा है ये सेक्टर है। और अगर हम इस तरह से ये लें कि यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट लाइन लगाएं तो ये जो इतना पोर्शन बनता है इस तरह से, ये इसका सेगमेंट है। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर इसका रेडियस, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर के। सरकमफ्रेंस यानी कि इसका जो पेरीमीटर है, एक्चुअली इसको पेरीमीटर को सर्कल के केस में सरकमफ्रेंस कहते हैं, तो ये इक्वल होता है 2πr, आर इसमें रेडियस है। आर्क लेंथ किसके इक्वल होती है, यानी कि ये लेंथ किसके इक्वल होगी, यहाँ से ए से लेकर बी तक ये जो कर्व्ड पाथ है ये किसके इक्वल है। अगर दरमियान में ये एंगल थीटा हो तो इस आर्क की लेंथ क्या होगी, ये होगी 2πr सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय थीटा, जो ये है जितना भी एंगल है। आप हो सकता है 60 डिग्री की आर्क लें, हो सकता है कि आप 40 डिग्री की आर्क लें, तो जितना भी ये एंगल है इसको 360 से डिवाइड कर दें, तो आर्क लेंथ S इज इक्वल टू 2πr मल्टीप्लाइड बाय थीटा ओवर 360। टेंजेंट कहते हैं सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करती हुई लाइन। जाहिर है ये इनसाइड नहीं जा सकती, क्योंकि ये अगर इनसाइड जाएगी तो दो पॉइंट को टच करेगी। ये बाहर एक पॉइंट को टच करती हुई गुजर जाती है जो लाइन, इसे कहते हैं टेंजेंट। और टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ इसका एंगल 90 डिग्री होगा। टेंजेंट रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। सीकेंट कहते हैं वो लाइन जो सर्कल के दरमियान से गुजरते हुए दो पॉइंट को टच करती है, वो सीकेंट कहलाती है। अगर सर्कल का डायमीटर लिया जाए, जैसे ये डायमीटर है ए बी, इसमें डायमीटर है, अगर इस डायमीटर के जो एंड्स हैं इनको किसी और पॉइंट पर मिलाया जाए, जैसे ए को हमने सी पॉइंट में मिलाया और बी को भी सी पर मिलाया, तो जहां ये मिलेंगे वहां पर हमेशा 90 डिग्री बनाएंगे। अगर कोई भी कॉर्ड है, जैसे कि ये कॉर्ड है, इसको अगर रेडियस से मिलाया जाए तो ये भी 90 डिग्री पर कट करेगा, ये 90 डिग्री होगा, और ये हमेशा दो इक्वल पीसेस में इसको डिवाइड करेगा, यानी कि रेडियस इसको दो इक्वल पार्ट्स में कट करता है और 90 डिग्री पर एंगल बनाता है। ए सर्कल हैज ए नंबर ऑफ टेंजेंट इक्वल टू, टेंजेंट तो बेशुमार हो सकते हैं, बेशुमार टेंजेंट, हर पॉइंट पे टेंजेंट बन सकता है। जैसे ये है, यहाँ से ये लाइन इसको टच करती हुई गुजर गई,
इस पॉइंट से देखें ये गुजर गई, किसी भी पॉइंट से ले लें, एक लाइन ही गुजारनी है जो इसको टच करते हुए गुजर जाए, तो ये टेंजेंट हर पॉइंट पे बन सकता है। तो इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट टेंजेंट होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। The distance between two parallel tangent of a circle of radius 4 centimeter is, parallel tangents लेने हैं जबकि रेडियस है 4। देखें, अगर आप पैरेलल टेंजेंट लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ये एक टेंजेंट लेता हूं, अब इसके पैरेलल सिर्फ कौन सा टेंजेंट हो सकता है, जो यहां होगा, जो इसको इस जगह से टच करता हुआ गुजरेगा। तो ये तो टू आर हो गया, ये आर और ये आर। आप देखेंगे अगर ये यहाँ पर टेंजेंट होगा तो ये कभी भी इसके पैरेलल नहीं हो सकता। पैरेलल हमेशा तब होगा जब उनके दरमियान डिस्टेंस 2r यानी कि डायमीटर के इक्वल होगा। तो रेडियस दिया गया 4, तो 4 ये और 4 ये, 8 का डिस्टेंस होगा दो कोई से भी पैरेलल टेंजेंट्स में। अगर वो टेंजेंट आप यहाँ लें तो दूसरा फिर यहाँ आएगा, तो ये भी इसी तरह से 4 + 4 8 का डिस्टेंस होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी। दो पैरेलल टेंजेंट के दरमियान हमेशा डिस्टेंस 2r होगा। अब r = 4 है तो 2r = 8 होगा, ऑप्शन डी। The point of intersection of any two diameter of a circle is called, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू डायमीटर, कोई से दो डायमीटर ले, मतलब ये एक डायमीटर है, ये डायमीटर हमेशा सेंटर से गुजरेगा, तो दूसरा डायमीटर भी तो सेंटर से ही गुजरेगा, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा इसका सेंटर होगा, ये सेंटर से ही एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इसलिए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। If the angle subtended by an arc at the center is 90 degree, the arc is, देखें ये सर्कल है और 90 डिग्री की आर्क लेनी है, तो ये तो चौथा हिस्सा बनता है पूरे सर्कल का, ये 90 डिग्री है, तो ये जो आर्क है ये फोर्थ पार्ट होगा, तो ये क्वार्टर सर्कल होगा, इसलिए आंसर है ऑप्शन ए। The length of an arc of a circle of radius 14, रेडियस है 14, सबटेंडिंग एंगल ऑफ, एंगल दिया गया है 45 डिग्री, आर्क लेंथ बतानी है, तो S इक्वल होती है 2πr इंटू थीटा ओवर 360, तो 2πr की वैल्यू है 14 मल्टीप्लाइड बाय 45 over 360, 28 pi multiplied by 1/8, तो ये हो गया 28/8 pi इज इक्वल टू 7/2 पाई के, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। If the radius of a circle is 10 centimeter, r is the length of the arc subtended an angle दिया गया है 60 डिग्री, तो आर्क लेंथ बतानी है, तो आर्क लेंथ इक्वल है 2πr इंटू थीटा ओवर 360, तो ये हो गया 2πr की वैल्यू है 10, एंगल है 60 ओवर 360, 20 पाई मल्टीप्लाइड बाय 1/6, तो ये हो गया 10/3 पाई, 10 पाई बाय 3, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। If the radius of circle is double, its area is, देखिए एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए, ठीक है, ए डैश, नया एरिया क्या होगा, पाई तो चेंज नहीं होगा, रेडियस डबल हो गया, दिस इज इक्वल टू पाई इंटू 4r², तो ये इक्वल हो गया 4 इंटू पाई r², तो ये तो ए के इक्वल है, तो नया एरिया 4 टाइम हो गया है,
क्योंकि ये ए है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, क्वाड्रुपल, 4 टाइम। द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6, रेडियस है 6, एंगल दिया गया है 60 डिग्री। देखें अब एरिया पूछ रहा है, सेक्टर का एरिया। सेक्टर कैसे होगा कि ये और ये 60 डिग्री दरमियान में है, ये टोटल एरिया पूछा जा रहा है। तो ये टोटल सर्कल का कितना है, 6th पार्ट है, यानी कि अगर हम इसका फार्मूला बनाए, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सर्कल का पूरा एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ द एंगल। तो ये हो जाएगा पाई, आर है हमारे पास 6 का स्क्वायर हो गया 36, मल्टीप्लाइड बाय एंगल 60 ओवर 360 इज इक्वल टू पाई इंटू 36 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 इज इक्वल टू 6 पाई। इस सेक्टर का एरिया है 6 पाई, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। The area of a sector of a circle whose radius is 12 meter and whose angle at the center is, और एंगल है 45। तो सेक्टर का एरिया बताना है, जो कि इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा ओवर 360। पाई आर का स्क्वायर हो गया 144 मल्टीप्लाइड बाय 45 ओवर 360, ये हो गया 144 पाई मल्टीप्लाइड बाय 1/8 इज इक्वल टू 18 पाई, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 36 पाई, एरिया दिया गया है 36 पाई के। डायमीटर ऑफ द सर्कल बताना है। अब डायमीटर इक्वल होता है 2r के, रेडियस का डबल। तो एक्चुअली पहले हम r मालूम करेंगे, फिर d मालूम करने के लिए उसे डबल कर देंगे। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि इक्वल दिया गया है 36 पाई के। पाई से पाई कैंसिल, तो r इज इक्वल टू 6 आ गया। तो डायमीटर किसके इक्वल होगा, 2r इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया।